तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एक मास्टर ने यहाँ पे अपने सामने हमारे मेन कैरेक्टर की 2 पेंटिंग रिवील कर दी थी और कहने लगते हैं मैंने अपने मिस्टिकल पावर का यूज़ करके इन्हें ड्रॉ किया था। बस इनकी आंखें यहाँ पे ड्रॉ करनी बाकी हैं। जैसे तुम इनकी आंखें बनाओगे, जिंदा होकर आसमान की सैर करेंगे, पर ये बस तुम अपने आप पे वाइटल एनर्जी से यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं कर सकते। तुम्हारे पास में पेंटिंग की स्किल भी होनी चाहिए। चीफ तो एल्डर की स्किल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे और कहने लगता है तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। तुम तो यहाँ पे कुदरत के यहाँ पे खूबसूरतियों को यहाँ पे एक नई रूह दे सकते हो। जिस पे मास्टर बताने लगते हैं कि पेंटिंग करने के लिए तुम्हें यहाँ पे इसकी इंसाइट को मास्टर करना जरूरी है, तभी जाके तुम यहाँ पे पेंटिंग में जान डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे किन्मो की ये टेक्निक सिखा दी थी। सच में आप देखते हैं आखिरकार किन्मो यहाँ पे इन ड्रैगन को यहाँ पे आसमान में भेज पाएगा। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर भी पेंटिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था। उसे पता चला इसमें से एक ही पेंटिंग यहाँ पे एल्डर डेफन ने बनाई है और दूसरी पेंटिंग यहाँ पे एल्डर ब्लाइंड में बनाई है। और हम देखते हैं यहाँ पे उसी पेंटिंग को पहचानते हुए यहाँ पे एक आई बना देता है और हम देखते हैं ऐसा ही करते हैं यहाँ पे ड्रैगन में जान आ गई थी, जो देख के तो सभी एल्डर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और हम देखते हैं अगली ट्रायल के लिए यहाँ पे ग्रैंडपा माँ लेने वाले थे, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से आ गए थे। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने भी अपने थंडर साउंड टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर दिया था। और हम देखते हैं उसने 9 ड्रैगन से यहाँ पे अटैक किया था। और हम देखते हैं ग्रैंडपा माँ के भी ड्रैगन यहाँ पे तैयार थे और किन्मो भी सोचा था आखिरकार मेरे ग्रैंडपा माँ ने सिखाया था कि अपने मिस्टिकल पावर का हमेशा यूज करना चाहिए, इसलिए हम देखते हैं मुझे अपने टेक्निक को आप 19 से यहाँ पे पूरी तरीके से हराना होगा। इतना कहते तो हम देखते हो अपने पावर का यूज कर रहा था, जिसको वजह से हम देखते हो अपने थंडर साउंड को क्रिएट कर रहा था, जिसको वजह से यहाँ पे मिस्टिकल पावर यहाँ पे समन हो गई थी। और वाकई यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत सारे यहाँ पे ड्रैगन को बुला लिया था, जिसके बाद में हम देखते हैं सारे ड्रैगन यहाँ पे एल्डर माँ के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे। एल्डर माँ तो हैरान होकर अपने डिफेंसिव बेल को यहाँ पे एक्टिवेट करते हुए अपने आप को बचा लिया था, जिसके बाद में हम देखते हैं ड्रैगन यहाँ पे जाते हुए सारे माउंटेन को ब्रेक कर देते हैं। ये देख के तो हम देखते हैं जो एल्डर माँ थे वहाँ पे तारीफ करते हुए कहने लगते हैं सच में तुम तो मेरे डिफेंसिव बेल को एक्टिवेट करने पे मजबूर कर दिया। तुम सच में तुम्हारी ओवरलोड बॉडी बहुत ज्यादा कमाल की है। तुमने मेरे यहाँ पे एग्जाम भी पास कर लिया। और हम देखते हैं यहाँ पे ट्रायल लेने की बारी ग्रैंडमा सी की थी, जो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे हाथ में यहाँ पे हेवनली डीमन का ट्रेजर सेट कर दिया था। और कहने लगती है जब तुमने यहाँ पे 360 हॉल को हराया था तब तुमने मेरे यहाँ पे ट्रायल को पास कर लिया था। ये सुन के तो किन्मो यहाँ पे रोते हुए ग्रैनी सी के यहाँ पे गले लग गया था। और हम देखते हैं ग्रैनी भी कहने लगती है अब जाओ तुम यहाँ पे चीफ के ट्रायल को पास करो और फिर तुम यहाँ पे सैनलॉ विलेज से बाहर जाओ तो अपनी जिंदगी को जी पाओगे। तब तक यहाँ पे चीफ ने भी अपने धर्माकायों को समन कर लिया था और वो कहने लगता है ये मेरा सबसे ज्यादा टफ चैलेंज होने वाला है, जिसे कि कुछ भी करके तुम्हें चैलेंज पूरा करना है। अब चीफ उसे बता रहे थे अब तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट को रेस करना है। अगर यहाँ पे तुम्हें 4 साइड दिख रहे होंगे और जो तुम्हारे साइड वाला हिस्सा है उसे यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे पूरी तरीके से तुम्हें रिप्रेजेंट करता है। और एक साइड में यहाँ पे अच्छाई भी है, एक साइड में बुराई भी है, इसी साथ तुम्हारे बॉडी का भी यही है। अब तुम्हें अपने शॉर्ट को देख के यहाँ पे अच्छाई और बुराई में जो फासला है उसे पूरी तरीके से समझना होगा। और आज मैं तुम्हें अपने शॉर्ट टेक्निक का फर्स्ट मूव सिखाने वाला हूँ। अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो तो तुम समझ जाओ तुम मेरी परीक्षा को पास कर चुके हो। ये सुन के तो सारे लोग भी हैरान हो गए थे, क्योंकि चीफ ने आज तक अपनी शॉर्ट टेक्निक किसी को भी नहीं सिखाई थी। और एल्डर मास्क यहाँ पे चीफ से कहने लगता आखिरकार आप जिस टेक्निक की बात कर रहे हो क्या यहाँ पे कोई मूव नहीं बल्कि यहाँ पे एक जिम्मेदारी है, जो कि यहाँ पे आपकी जो शॉर्ट टेक्निक को सीखना आपके यहाँ पे पूरी तरीके से मिशन को कंप्लीट करना की तरह होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इनमें ऐसा कर पाएगा? आखिरकार सच में आप ही आपके मिशन में फेल हो चुके थे। जिस पे यहाँ पे चीफ भी करने लगते मैं फेल हो गया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि किन्मो भी फेल होगा। यहाँ पे किन्मो पक्का पास करेगा। वो यहाँ पे हेवनली डीमन रियलम के यहाँ पे 7 साल ही बचे हैं। मैं अभी बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे पैट्रियार्क के पहले मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। जो सुन के तो सभी लोग मायूस हो गए थे। इसी वजह से हम देखते हैं वो बोल रहे थे इसलिए मैं अपने टेक्निक को पास डाउन करना चाहता हूँ। अपने डिवाइन हैंड को समन करते हुए अपने तख्त से उठ गए थे। वो कहने लगते अब चलो यहाँ पे मेरे लेगेसी को पास डाउन करने का वक्त आ चुका है। और किन्मो की स्वॉर्ड यहाँ पे उसके हाथ से फिसलते हुए यहाँ पे किन्मो की स्वॉर्ड यहाँ पे चीफ के हाथ में आ गई थी। और चीफ भी बता रहे थे कि इस टेक्निक को स्वॉर्ड डायग्राम भी कहा जाता है। और हम देखते हैं चीफ के स्वॉर्ड डायग्राम के जहाँ पे चीफ के हाथ में एक स्वॉर्ड थी और उनके फर्स्ट मूव की एक्टिवेट होती है हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी तलवारें बरस रही थी। और हम देखते हैं इसे यहाँ पे लेबर ऑफ माउंटेन नाम दिया गया था। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक जंग का नजारा भी, जो कि चीफ कह रहे थे सच में यहाँ पे सही वक्त और सही जगह और सही टाइम पे हम यहाँ पे गॉड को भी चैलेंज कर सकते हैं। और हम ये यंग फॉर्म जो उनका यंग फॉर्म था उसने गॉड को भी यहाँ पे पूरी तरीके से हरा दिया था और उनकी यहाँ पे जीत भी हो चुकी थी। और यहाँ पे पूरी तरीके से टेक्निक भी कंप्लीट हो गई थी। एल्डर भी बता रहे थे कि चीफ ने अपने जो लाइफ है उसे यहाँ पे एक ब्रश की तरह यूज किया है, जिसको जैसे उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी
यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन फैले हैं और जितनी भी यहाँ पे माउंटेन फैले वहाँ तक उनकी स्वॉर्ड एनर्जी जाएगी। तो ग्रैनी भी कहने लगते हैं इनके स्वॉर्ड मूव को तो हम भी नहीं सीख पाएंगे, तो किन्मो कैसे मास्टर करेगा। किन्मो भी सोचा था सच में ग्रैंडपा चीफ ने मुझे एक बार बताया था कि उनके टेक्निक यहाँ पे पूरी यहाँ पे 15 टेक्निक है जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे मूव होकर यहाँ पे बनी हुई है। और वो ऐसे ही बता रहा था कि जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, इतने सारे टेक्निक है जो कि यहाँ पे सीखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी तरीके से सीख के रहूँगा इन सारे टेक्निक को। बस मुझे हर यहाँ पे बेसिक मूव को एक नंबर दे के यहाँ पे याद रखना होगा और हम देखते उसी नंबर के हिसाब से उन सारे मूव को प्रैक्टिस करने लगा था। उसे तो यहाँ पे समय का बिल्कुल होश नहीं था और हम देखते हैं तेज बारिश में भी किन्नू यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुका था। 1 बाय 1 करते हुए हम देखते उसने यहाँ पे चीफ के टेक्निक को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हुए एक पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था। ये देख के सभी एल्डर हैरान थे और हम देखते फाइनली किन्नू ने अपनी जो टेक्निक से अपनी पेंटिंग को कंप्लीट किया। उसके बाद उसने अपनी तलवार को मैदान में भी रख लिया था। चीफ और एल्डर उसे बधाई दे रहे थे क्योंकि यहाँ पे किन्नू ने यहाँ पे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया था। इसी तरीके से किन्मो ने 9 एल्डर के ट्रायल को पास कर लिया था और हम देखते वो बता रहे थे कि जो भी इस दुनिया में सर्वाइव करने की स्किल चाहिए थी वो तुम्हें मिल चुकी है। एल्डर लिन ने तुम्हें भागना चला के सिखाई, एल्डर मास्क ने भी तुम्हें यहाँ पे अल्केमी करके यहाँ पे तुम्हें दूसरों की मदद करना सिखाया, एल्डर ब्लाइंड ने तुम्हें यहाँ पे पूरी तरीके से सच्चाई को पहचानना सिखाया और एल्डर म्यूट ने तुम्हें ये समझाया कि मुश्किल हालात में अपने आप को शांत कैसे रखा जाए, और एल्डर बूचर ने तुम्हें यहाँ पे हिम्मत और बहादुरी दी थी, और एल्डर बीप ने तुम्हें यहाँ पे आर्ट और यहाँ पे और चीजें सिखाई, और एल्डर माँ ने तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनाया, और ग्रैनी सी से तुमने यहाँ पे सीखा रहम दिली और यहाँ पे बहुत कुछ। अब तुम इस विलेज के बाहर जाने के बाद तुम यहाँ पे इस दुनिया में कदम रख सकते हो, तुम इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर इस गाँव को छोड़ते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो 9 एल्डर के सारे यहाँ पे कार्विंग को अपने बैग में भर लिया था। जब भी उसे यहाँ पे अपने एल्डर की याद आएगी उन कार्विंग को देख के यहाँ पे अपने आप को तसल्ली देगा, और चीफ ने भी उसे बता दिया था कि यांग कांग का ये जो सफर है बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन उसने अपने आप अपने ही पाथ पे चलना होगा जो कि उसने बनाया है। तो किन्मो ने भी अपने दिल पे पत्थर रख के उन सारे ग्रैंडपा को आगे बढ़ते हुए वो जा रहा था, उन्हें यहाँ पे गुड बाय बोल रहा था। वो जैसे पलट के देखते हैं वो देखता है उतने ही वो लोग दूरी पे, वो उतना ज्यादा आगे फिर जाता है, फिर पलट के देखता है तो वो लोग दूरी बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, उतनी ही दूरी पे थे। और हम देखते हैं वो लोग यहाँ पे बहुत तेजी से वो भागना स्टार्ट कर दिया था। फिर जैसे वो पलट के देखता है तो एल्डर उसको और भी ज्यादा करीब आ गए थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारा उनका जिगर का जो टिकरा है वो आप उनसे दूर जाए। और हम देखते हैं किन्मो भी कहने लगता है अगर आप ऐसे करोगे तो मैं कैसे जा पाऊंगा, और वो बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे सभी एल्डर के यहाँ पे गले लग गया था। और हम देखते हैं ग्रैनी सी के सामने तो यहाँ पे घुटनों पे बैठ के यहाँ पे 3 बार अपना मत्था भी टेकता है। और हम देखते हैं कैसे ये सीन बहुत ज्यादा यहाँ पे इमोशनल हो गया था। और हम देखते हैं ग्रैनी सी भी ये देख के रोने लगी। तो वहाँ पे किन्मो को बता रही थी कि बाहर की दुनिया पे तुम्हें बहुत ज्यादा बेरहम लोग मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा पे बेरहम होंगे, लेकिन यहाँ पे तुमसे यहाँ पे बहुत ज्यादा संभल के रहना होगा उनसे। और यहाँ पे ग्रैंडपा लिन भी बता रहे थे अगर तुम यहाँ पे कोई मुकाबला जीत ना पाओ तो तुरंत वहां से भाग जाना। एल्डर मास्क भी बोल लेते अगर तुम यहाँ पे किसी के सामने यहाँ पे जीत ना पाओ तो उसे यहाँ पे जहर दे देना। और ग्रैंडपा ब्लाइंड ने भी उसे यहाँ पे लड़कियों से दूर रहने की सलाह दी थी। और ग्रैंडपा बूचर कह रहे थे आखिरकार अगर तुमने बिल्कुल यहाँ पे कोई भी तुमसे बेवजह पे पंगे ले तो उसके टुकड़े कर देना। और चीफ ने उसे बताया तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना, हमेशा तुम ये बात मत भूलना कि तुम्हारे पास में सबसे ज्यादा पावरफुल ओवरलॉर्ड बॉडी है। इतनी सारी सजेशन लेने के बाद किन्मो भी यहाँ पे इस विलेज से बाहर आ गया था। और हम देखें सबसे पहले तो अपने दोस्त यहाँ पे जायंट टेप के पास में क्या था जो कि उससे कहने लगता आखिरकार नन्हे था तुम जल्दी से वापिस आना, मैं तुम्हें हर रोज यहाँ पे मिस करूंगा। और हम देखते हैं कि किन्मो ने नोटिस किया जब से यहाँ पे जायंट टेप ने यहाँ पे थंडर साउंड टेक्निक को प्रैक्टिस किया है तब से उसके बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल जेन ऑरा निकल रहा है। तो बिल्कुल उस टेम्पल के यहाँ पे धर्माकाया की तरह नजर आ रहा है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस टेम्पल के बाहर आ गया था जहाँ पे उसके यहाँ पे डीमन सियांग से मुलाकात हुई थी। वो यहाँ पे सियांग के यहाँ पे स्टैचू को देख के हैरान हो गया था। और हम देखते हैं उससे पूछ रही थी बताओ किन्मो मेरा स्टैचू तुम्हें कैसा लग रहा है। कुछ दिन जैसे यहाँ पे जैंग विलेज के यहाँ पे दिन बैंडेड ने अटैक किया था तो मैंने यहाँ पे उनको खा के अपना पेट भर लिया था। ये देख के यहाँ के विलेजर को ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे माउंटेन गाउड हूँ, इसलिए यहाँ पे उन्होंने मेरे यहाँ पे भेड़ बकरियां ऊपर करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने भी फैसला लिया कि मैं भी अब इन लोग को प्रोटेक्ट करूंगी। तो किन्मो भी यहाँ पे उसकी बातें सुनते हुए बहुत ज्यादा पे हैप्पी हो गया था और वो सियांग को अलविदा करते हुए अपने सफर पर रवाना हो गया था। और हम देखते हैं तब यहाँ पे हुलिंग उसके सामने आ गई थी और कहने लगती सर क्या आपको कोई यहाँ पे हुली चाहिए जो कि आप पे आपकी लगेज को उठा पाए और आपकी कोई यहाँ पे बातचीत करने के लिए काम हो, आपको कोई यहाँ पे बोर हो तो कोई बात करने के लिए चाहिए, आपको खाने बनाने के लिए चाहिए, आखिरकार मैं आपके लिए सारे काम कर सकती हूँ, प्लीज आप मेरे साथ में चलो ना। आखिरकार तो किन्मो उसकी बात नहीं सुन रहा था। तो हम देखते वो बेचारी उसके यहाँ पे पाँव से लटक गई थी। यहाँ पे किन्मो को बोल रही थी प्लीज मेरे को अपने साथ ले चलो, मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना था कि मैं अपनी
अपनी इवन फॉर्म को अचीव कर पाऊँ। तो किन्नू ने भी उसके साथ में ले जाने के लिए तैयार हो गया था और हम देखते हैं जैन मास्टर की आवाज़ आती है जो कि यहाँ पे जायंट टाइप से कहने लगता है, आखिरकार सच में मुझे तो लगा था मेरा ट्रेजर यहाँ पे कब तक यहाँ पे किन्नू के हाथ लगा होगा, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि आर्टिफैक्ट तुम्हारे ही पास में है, क्योंकि हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड महसूस हो रहे हैं। मैं हूँ ग्रेट थंडर साउंड स्क्रोल का मास्टर, तुमने मेरे को यहाँ पे खाना दिया और मेरे टेक्निक को भी मास्टर किया है। सच में ये दोनों की हम दोनों की यहाँ पे किस्मत ही होगी। और कैसे 6 में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।